हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरनल वायरिंग क्या होता है। ठीक है, इंटरनल वायरिंग क्या होता है और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। देखिए, इंटरनल वायरिंग को 10 स्टेप्स में करते हैं। ठीक है, और इसकी महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए किसी का नया घर बना और ऑनर आया आपके पास, बोला कि मेरे घर में थोड़ी वायरिंग कर दो, अच्छे से जो है एक कमरे की वायरिंग कर दो, जिसमें जो है मुझे सारा जो है 2 सॉकेट मिल जाए या फिर 1 सॉकेट मिल जाए, 2 बल्ब लगने की जगह मिल जाए और 2 पंखे लगने की जगह मिल जाए, जिससे जो है कि मैं यूज कर सकूं उस रूम को। आप क्या करोगे, आप जो है पूछ लोगे क्या क्या आप लगाना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बना लोगे। उसका प्राइस, वाट कितना लगेगा, कितना एक लोड रहेगा एक रूम में, ये सारी चीजें जो आप कैलकुलेट करोगे, कितना तार लगेगा, ये क्या है कि इंटरनल वायरिंग के अंदर आता है। आप देखते हैं किसी भी रूम में वायरिंग हुई रहती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। वायरिंग हुई रहती है, मान लीजिए हम प्लग लगा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं कि वो तार कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो वो जो है इनबिल्ड हुआ रहता है, जो है दीवार के अंदर हुआ रहता है। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं और इन 10 स्टेप्स में पहुंचते पहुंचते आप उन चीजों को समझ लेंगे और इतना जान लेंगे कि किसी घर में कैसे वायरिंग की जाती है, और चाहे तो आप कर भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो वो 10 स्टेप देख लेते हैं। तो वो 10 स्टेप यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे। पहला है एजम्पशन। एजम्पशन यानी मानना है चीजों को कि आप कितने क्या करने वाले हो, आप कितनी दूरी जमीन से लेने वाले हो, किस चीज को कहाँ लगाने वाले हो, ये चीजें मान लेनी है। दूसरे में लोड एंड सर्किट की बात कर रहा है, यानी कितना लोड आप लोगे, कितना लोड उस रूम में देना है, कितना सर्किट आप बना रहे हो, कितना लगेगा। ठीक है, एक लिमिट सेट होता है लोड का कि कितना लोड आप दे सकते हो। सात, अधिकतर 10 पॉइंट दे सकते हो और 800 वाट लोड दे सकते हो बस। ठीक है, एजम्पशन के 7-8 पॉइंट है, उसको नोट कर लेते हैं। एजम्पशन के जब हम 7-8 पॉइंट को नोट करेंगे ना, तो हमको ये समझ में आएगा कि क्या लिखना है, और वो चीजें फिक्स रहती हैं, तो इसको आप बदलाव नहीं कर सकते। आप केवल लर्न कर लोगे ना तो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एजम्पशन को। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ, जिससे आपको कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, देखो पहला है एचआर को फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। अब यहाँ से एक बात समझने वाली है कि जब हम किसी कमरे के लिए ले रहे हैं, तो एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, उस कमरे का हम डायमेंशन आपको बता दे रहे हैं। 12x8x4 का हम डायमेंशन ले रहे हैं, यानी 12 लेंथ है, 8 ब्रेथ है और 4 जो है हाइट है। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सब शुरू करते हैं। एचआर हम किसे कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एचआर हम किसे कह रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये आपका रूम है, ये आपका रूम है, मान लीजिए ये आपका रूम है। ठीक है, अगर ये आपका रूम है तो ये जो कॉर्नर होगा, ये जो कॉर्नर होगा, ये ऊपर जो एक कॉर्नर होगा, इस कॉर्नर से 0.5 मीटर नीचे अगर आते हो और एक लाइन देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, एचआर हो जाएगा। 0.5 मीटर नीचे आके जब आप एक लाइन दे रहे हो तो वो एचआर कहलाता है। एचआर यानी हॉरिजॉन्टल रन, हॉरिजॉन्टल रन। तो मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि ये 4 मीटर आपका क्या है, हाइट है, और 0.5 मीटर आपने नीचे आ गए, तो क्या हो गया, 3.5 मीटर जो आपका क्या हो गया, एचआर हो गया। जमीन से एचआर की दूरी कितनी होगी आपका, 3.5 मीटर हो गया। ठीक है, तो एचआर समझ में आया, एचआर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप क्या था, एचआर को फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप सुनिए। दूसरा स्टेप में ईएम, एमसीबी तथा डीएम को, ईएम, एमसीबी तथा डीबी को फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। अब ये रूल है कि धरातल से, जमीन से जो है, एमसीबी, डीबी और एनर्जी मीटर को 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा, जैसा कि यहाँ आपने देख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्विच बोर्ड को फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। अब स्विच बोर्ड जो है अधिकतर जो है क्या करेगा, नीचे ही रहेगा कि आसानी हो पंखा चलाने में या फिर बल्ब जलाने में। तो उसको 1.25 मीटर की ऊंचाई पे, जमीन से बात कर रहे हैं हम, कोई बात कर, धरातल से बात कर रहे हैं, ऊंचाई पे लगाया जाएगा। स्विच बोर्ड को फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। ये जो है डिस्टेंस फिक्स है, इसमें बदलाव नहीं होने वाला, चाहे आपका घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। ठीक है, आगे देखिए, जो सॉकेट हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें चार्जर का प्लग को खोजते हैं, ठीक है, वो स्विच बोर्ड में लगाया जाएगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, 4 पॉइंट पे आ गए हम लोग। पांचवा पॉइंट देखिए, बल्ब को फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा। ठीक है, फैन को फर्श से 2.55 मीटर की ऊंचाई पे लगाया जाएगा।
आप फैन को बीच में लगा रहे हैं या साइड में लगा रहे हैं, दो थे, आप जमीन से 2.55 मीटर ऊपर ही लगाएंगे बल्ब को, बल्ब का रहा हूं मैं, फैन को। ठीक है, चलिए अब एक चीज नोटिस करने वाली चीजें आपको दिख रही है ना यहाँ पे कि बल्ब और फैन की डिस्टेंस में डिफरेंस है। तो आपको मैं बता दूं कि बल्ब अगर फैन से ऊपर रहेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि फैन की परछाई जो है जमीन पे आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, बल्ब को नीचे रख लिया। और ये रूल है, ये फिक्स है, ये डिस्टेंस ये आपको सेम टू एज ए सेम लिखना है। ठीक है अब देखिए, अब हमें फैन का जो है फैन जो है 60 वाट लेना है, बल्ब जो है 100 वाट लेना है। तो यहाँ पे जब हम सातवां पॉइंट बनाते हैं तो लिखते हैं क्या, फैन 60 वाट, बल्ब 100 वाट, 6 एम्पियर का सॉकेट 100 वाट की रेटिंग के लिए लिया जाएगा। क्या लिखते हैं, सातवें पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, फैन 60 वाट, बल्ब 100 वाट और 6 एम्पियर का सॉकेट 100 वाट की रेटिंग के लिए लगाया जाएगा। ये आपका क्या होता है, एजम्पशन होता है, जो अभी मैंने बताया ये एजम्पशन है और ये फिक्स है। ठीक है, जब यहाँ पे हम भी एजम्पशन की बात करते हैं तो ये फिक्स रहता है, ये आपको हमेशा किसी न सारी सर्किटों में यही चीजें लिखनी होती हैं। चलिए अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं लोड को। लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं देखते हैं। टोटल वैटेज, चलिए हमने किस किस चीज को लिया था, फैन को लिया था। फैन की क्वांटिटी कितनी रख ली जाए, 3 रख लेते हैं। ठीक है, बल्ब, बल्ब कितनी रख लिया जाए, बल्ब 2 रख लेते हैं। सॉकेट कितना रख लिया जाए, सॉकेट उसको कहते हैं जिसमें चार्जर आप खोजते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी फैन की वाटेज लिखते हैं तो इसको याद कर लेना, 60 वाट का फैन होता है, 60 वाट का फैन होता है, और 3 फैन लगा रहे हैं 60 इंटू 3। बल्ब, एक जो बल्ब है वो 100 वाट का हम लेते हैं, और 2 लगा रहे हैं तो 100 इंटू 2। सॉकेट एक 100 वाट का होता है, एक लगा रहे हैं तो 1। अब यहाँ पे लिखते हैं और 18, ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, 480, 480 वाट। ये जो है टेबल बन गया सेकंड स्टेप का। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। नोट में हमें क्या लिखना है, एक ही चीज लिखनी है। ये देखिए पॉइंट कितने बना, 7 पॉइंट बना, और कितना वाट बना, 480 वाट बना। तो एक हम पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लिखना काफी जरूरी है। तो हम उसमें लिखते हैं, देखिए ये लिखना काफी आवश्यक है, लिखना है चूंकि पॉइंट की संख्या 10 से कम है तथा लोड की संख्या 800 से कम है। क्योंकि अगर इन दोनों को ज्यादा होना पड़े, अगर इन दोनों को अगर ज्यादा होना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉकेट दूसरा लगाना पड़ेगा, स्विच बोर्ड दूसरा लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये इस नोट को जरूर लिखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गया लोड का। चलिए ये हो गया यहाँ पे दूसरा स्टेप जो हमने देख लिया। चलिए अब तीसरा स्टेप देखते हैं। अब जो है हम मेक द प्लान बनाते हैं। मेक द प्लान कैसे बनाएंगे देखिए, तो मेक द प्लान में हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। मेक द प्लान में ये सारी चीजें जो भी इक्विपमेंट लगी हुई है, जिसमें ये ईएम हो गया, ये एमसीबी हो गया, ये डीबी हो गया, ये स्विच बॉक्स हो गया, तो इसको हमें ऊपर से देखना है। ऊपर से कैसे देखना है, ऐसे। जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, तो ये जो आपने, जब मैंने कहा कि ऊपर से देखना है यानी टॉप व्यू देखना है, तो ये वाली लेंथ आपकी छुप जाएगी, क्योंकि ये लेंथ जो है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऊपर से इसको देखते हैं तो केवल आपको देखिए सामने क्या दिख रहा है, सफेद दिख रहा है एकदम व्हाइट, ये वाली लेंथ छुप गई, ये रेड वाली जो है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो ये वाली जो है केवल ये बॉक्सेस दिखेंगे, ये लेंथ छुप जाएगी। चलिए उसी को देख के बनाते हैं, और इसी वीडियो में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। जैसे एजम्पशन में हमने क्या क्या देखा था, जमीन से
ईएम की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए 1.5। हमने डायमेंशन क्या माना है कि ये 12 होगा, लेंथ 12, ब्रीथ 8, हाइट 4। ठीक है, हमने मान लिया। तो जब हाइट 4 माना तो 0.5 जो है ऊपर से छोड़ना होगा हमें। 0.5 जब हम ऊपर से छोड़ेंगे तो ये एचआर के लिए तो कितना बच जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा। एचआर से जमीन की दूरी कितनी हो जाएगी 3.5। ठीक है, 3.5 दूरी हो गई एचआर से जमीन की। उसके बाद देखिए ईएम को हमने क्या लगा दिया, 1.5 मीटर ऊपर लगा दिया। तो 3.5 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 मीटर। ये क्या हो गया 2 मीटर। एचआर पे, ये एचआर पे 2 मीटर क्या है, पाइप लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पाइप लगा रहे हैं जिसके अंदर से तार और ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आई। इसी तरीके से इसके लिए भी लगा दिए, इसके लिए भी लगा दिए। क्योंकि स्विच बोर्ड का जमीन से लेंथ जो है थोड़ा नीचे है तो इसमें डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आ गया। तो ये जो है अभी हमने ये सारी चीजों को बाद में देखेंगे। पहले हम मेक द प्लान में सबसे पहले टॉप व्यू बना लेते हैं। ये अभी हमने क्या देखा, स्विच बोर्ड, डीबी और एमसीबी और ईएम के लिए देखा। अब बल्ब के लिए भी सेम चीज होगा। देखिए यहाँ पे बल्ब के लिए भी सेम चीज। ये बल्ब है जो कि 2.5 मीटर ऊपर लगाया हूं मैंने, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो केवल क्या दिखेगा, बल्ब दिखेगा सीधा। चलो, तो मेक द प्लान हमने देखा। हमने क्या किया, 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ दिया था और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक ईएम बॉक्स लगा दिया। ईएम यानी एनर्जी मीटर का बॉक्स लगा दिया। फिर यहाँ पे डिस्टेंस कुछ छोड़ा था, फिर यहाँ पे क्या लगा दिया था हमने, क्या लगा दिया था, एमसीबी लगा दिया था। फिर यहाँ पे डीबी लगा दिया था। ठीक है, और इनके बीच का गैप कितना था, 0.5 था। कितना था 0.5। 0.5 ये क्या है, ईएम है। ये क्या है, एमसीबी है। ये क्या है, डीबी है। इन दोनों, इनके बीच का गैप कितना था 0.5 था। यहाँ पे 1 मीटर छोड़ के हमने लगाया था तो हमने ले लिया। अब देखिए इसके बाद हम स्विच बोर्ड लगाने वाले हैं। स्विच बोर्ड लगाते हैं। अब स्विच बोर्ड जो है, स्विच बोर्ड के लिए एक नियम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कि स्विच बोर्ड हमेशा आधे पे लगाना है। जैसे मान लीजिए टोटल लेंथ है तो यहाँ अगर 6 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आधे पे लगाएंगे। ये 6 पे आधे पे लगाएंगे। तो मान लीजिए ये टोटल 6 है, ये 0.5 था, ये 0.5 है, ये 1 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 + 2, 6 में से 2 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मैं ये क्या है, स्विच बोर्ड की डिस्टेंस डीबी से कितना आ जाएगा 4 मीटर। और ये कितना बच गया यहाँ पे, ये 6 मीटर ऐसे बच गया। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज लग गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से आधे पे आएंगे। ठीक है, मान ली आधा क्या है 4 मीटर, क्योंकि ये जो है ब्रिथ है, ब्रिथ में आधा 4 मीटर। अब यहाँ पे हम बल्ब दिखाएंगे, बल्ब दिखा दिया हमने। देखिए कैसे मैंने बल्ब को दिखाया, क्योंकि हमें वर्टिकल तो दिखेगा नहीं कभी, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। उसके बाद आगे बढ़ो, फैन लगाना है। फैन कितना लगाना था, हमें 3 लगाना था। मान लो हम 3 फैन लगा दे रहे हैं। फैन का ये जो होता है सिंबल होता है, 3 फैन लगाना है और ये कितना डिस्टेंस है 12 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 गैप बन रहे हैं, 1 2 3 4 गैप बन रहे हैं। 4 गैप बन रहे हैं ना, 1 2 3 4, और यहाँ पे फिर बल्ब लग जाएगा। तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस लेंगे, 12 को 4 से डिवाइड कर दो। ये जो पूरा लेंथ है 12, इसको 4 से भागा दे दो तो 12/4 कितना हो जाएगा, 4 3 12। मतलब ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये क्या हो गया, लेंथ पता चल गया। और फिर मैंने यहाँ पे एक बल्ब को लगा दिया, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से यहाँ बल्ब को लगा दिया। ठीक है, अब ये मेक द प्लान समझ में आया कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने क्या लगाया, ईएम को लगाया, एमसीबी लगाया, डीबी लगाया। ईएम जो है नीचे से जितना डिस्टेंस था वो तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन एमसीबी और ईएम के बीच में 0.5 का डिस्टेंस था। इन दोनों के बीच में 0.5 का डिस्टेंस था। ये फिक्स है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फिक्स है। स्विच बोर्ड और डीबी के बीच का डिस्टेंस जो है ये वेरी करता है। कब वेरी करता है, जब आप मान लीजिए लेंथ 12 है तो आप क्या करेंगे, हाफ जो है, मान लीजिए 6 आया हाफ, तो हाफ पे जब लगाएंगे स्विच बोर्ड को तो तब ये डिस्टेंस वेरी करेगा। यहाँ पे तो 12 था,
मान लीजिए अगर कहाँ पे कहीं पे 16 हो गया तो हाफ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो ये जो है 2 होंगे, इनको जोड़ लिया जाएगा, लेंथ को 2 होंगे, जब 8 में से 2 घटाओगे तो ये 6 हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये चीजें ऐसे हैं, तो मेक द प्लान ऐसे बनता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ कंड्यूट। कंड्यूट यानी जो पाइप हमने लगाया है, वो पाइप देखिए जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, हरे रंग का, उसको हम क्या कर रहे हैं, पाइप कर रहे हैं जो हमने बिछाया हुआ है, जिसमें अभी अभी हम कंडक्टर की लेंथ नहीं निकाल रहे हैं, यानी जो तो तार हमने लगाया उसकी लेंथ हमने नहीं निकाल रहे हैं, अभी जो पाइप हमने बिछाया जिसमें से तार ले जाना है उसकी लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, HR यानी लेफ्ट राइट जो बढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल रन यानी दीवार पे जब हम लेफ्ट राइट बढ़ेंगे तब HR कहेंगे, जब ऊपर नीचे बढ़ेंगे तो VR कहेंगे। ठीक है, तो जब HR में बढ़ते हैं तो देखिए कितना होता है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 1 मीटर जो है उसको हम ऐड नहीं करते हैं कभी भी, तो 0.5 से शुरू करते हैं। 0.5 प्लस 0.5 MCB और DB के बीच का डिस्टेंस, MCB और वो EM के बीच का डिस्टेंस 0.5, फिर MCB और DB के बीच का डिस्टेंस 0.5 प्लस 4 मीटर दूरी किसकी थी, 4 मीटर दूरी देखो लेफ्ट राइट बढ़ रहा है ना, केवल लेफ्ट राइट बढ़ रहा है। 4 मीटर दूरी किसकी थी, स्विच बोर्ड की थी, 4 लिख लिए। फिर स्विच बोर्ड से कॉर्नर की दूरी कितनी थी, 6 थी, 6 लिख लिए। ठीक है, प्लस 6 लिख रहे हैं। उसके बाद से फिर 4 मीटर हमने इधर आया था, दूसरे वाले कमरे में आया, दूसरे वाले उसी वाले कमरे के दूसरे वाले वॉल पे आया था 4 मीटर, लेकिन चला तो HR ही था ना, हॉरिजॉन्टल में ही चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट ही, तो 4 प्लस कर दिया। अब देखो हॉरिजॉन्टल चला, 4 प्लस कर दिया। अब आगे क्या प्लस करूंगा मैं, देखो वर्टिकल जहां तक दीवार का कॉर्नर है वहां तक तो वर्टिकल चला हमने, वर्टिकल चला, उसके बाद से फैन के लिए जो है हमने हॉरिजॉन्टल फिर चलना शुरू कर दिया। तो फिर फैन के लिए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना चला, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 बार 3 चला। तो ये क्या कैलकुलेट कर दिया हमने, ये क्या कैलकुलेट किया हमने, HR हॉरिजॉन्टल, मतलब इतना पाइप का लेंथ लगेगा, इतना पाइप लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे, इतने पाइप का लगाएंगे जिसमें से तार को हम ले जाएंगे। इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है, 1 हो गया, 4 1 5 6 5 6 4 10 10 4 14 14 1 15 15 3 3 6 3 2 3 12 12 और 15 5 6 7 27, ये हो गया 27। फिर से जोड़ लेते हैं, 6 4 10 10 4 14 14 1 15 3 चौके 12 15 5 6 7 27, हाँ 27, ये हो गया 27 मीटर कुल हमको पाइप लगेगा HR में। VR यानी वर्टिकल। अब देखते हैं, तो ये देखिए मैंने जो है सबसे पहले 2 मीटर चला, फिर 2 मीटर और चला, फिर 2 मीटर और चला, HR पे ही चल रहे हैं हम लोग, 2 मीटर एनर्जी मीटर से HR पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर जा रहे हैं MCB से HR पे जा रहे हैं, सिस्टमेटिक काम को कर रहे हैं। ठीक है, 2 मीटर चला, फिर उसके बाद 2.25 मीटर हमने कहाँ चला, ऊपर चला, 2.25 मीटर ऊपर चला, किस लिए, स्विच बोर्ड के लिए। अब ये डिस्टेंस कैसे बढ़ गया, क्योंकि स्विच बोर्ड थोड़ा सा नीचे हो गया था ना, नीचे से, ये VR देख रहे हैं ऊपर नीचे चल रहे हैं ना हम लोग, तो ऊपर नीचे वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, फिर अब कहाँ चल रहे हैं हम, अब देखिए ये 6 हमने चला था, फिर 4 कहाँ चला था, दूसरे वाले वॉल पे, फिर 4 चल के नीचे आएंगे ना, बल्ब को जमीन से कितना ऊपर लगाया गया है, 2.5 मीटर ऊपर लगाया गया है, और HR की डिस्टेंस जमीन से कितनी है, 3.5 है। तो जब 3.5 में से 2.5 घटाते हैं तो वो बीच का डिस्टेंस आ जाता है, कितना आ गया बीच का डिस्टेंस, 1 आ गया, 1 अब प्लस, फिर HR से ऊपर चलेंगे, हम वर्टिकल देख रहे हैं ना, तो नीचे जो है पाइप लगा दिए, नीचे पाइप बिछा दिए और ऊपर पाइप बिछाते हैं, ऊपर पाइप बिछाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 HR पे, एकदम कोने में चलेगा ना दीवार के, चलेगा एकदम कोने में। और यही सेम चीज, यही दोनों दूसरे वाले दीवार पे, क्योंकि बल्ब हम 2 लगा रहे हैं, दूसरे वाले दीवार पे क्या होगा, +1 + 0.5, वहीं पे जाके रुक जाएगा। ये चीजें समझ में आई क्या कहा हूं मैंने। अब इनको जोड़ लेते हैं, इनका सम आएगा 11.25 मीटर। लेंथ ऑफ कंडक्ट फाइन हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्ट फाइन हो गया। अब देख लीजिए
यहाँ से हम 10% अधिक लेते हैं। टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ निकालते हैं सबसे पहले। टोटल लेंथ कितना होगा, 27 प्लस 11.25 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 38.25 मीटर क्या चाहिए हमको, पाइप का लेंथ चाहिए। इसको 39 कर लेते हैं राउंड फिगर में। 39 मीटर क्या चाहिए हमको, पाइप का लेंथ चाहिए। ये क्या हो गया, टोटल लेंथ पाइप का, जो हमें पाइप चाहिए। ठीक है, अब हम हमेशा 10% क्या करते हैं, अधिक लेते हैं। मान लीजिए कटिंग फिटिंग में कुछ दिक्कत हो गया, अधिक लेने पे क्या होगा, 10%। बयालीस दशमलव नौ 42.9 मीटर क्या हो गया, 42.9 मीटर क्या हो गया, टोटल लेंथ हो गया, जो हमें क्या करना है, कंड्यूट के लिए लेना है। हम जब बाजार से जाएंगे ना, तो पाइप कितना मीटर लेंगे, 42.9 मीटर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये कौन, अब देखिए हम सिंगल लाइन डायग्राम को बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम कौन सा स्टेप है, पांचवा स्टेप है। सिंगल लाइन डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ एनर्जी मीटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, देखिए ऐसे ही बनाना है, एनर्जी मीटर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हम दिखाएंगे नहीं, हमको पता है कि 1.5 है। ठीक, एनर्जी मीटर बनाएंगे। एनर्जी मीटर से क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, ये पाइप को ले जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, फिर बगल में क्या बना देंगे, एक और बगल में बनाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा, एक तो एमसीबी हो गया ये वाला, ये क्या हो गया, डीबी हो गया। स्विच बोर्ड को थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, हमें दिखना भी तो चाहिए कि स्विच बोर्ड थोड़ा नीचे है। ठीक है, चलिए जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझ जाएंगे आप। स्विच बोर्ड, अब देखिए यहां से फेज और न्यूट्रल दो वायर आएंगे, दो वायर आएंगे, इसमें गए, एनर्जी मीटर में ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, और दो ठे वापस निकलेगा। तो यहाँ कितने वायर गए, दो वायर, तो दो लाइन हमने बना दिया। ठीक है, अब यहां से इस घर से, यहां से इस रास्ते चलेगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, पाइप है। ये जो मैं हरे रंग से दिखा रहा हूँ, ये समझ लीजिए पाइप है। क्या है, पाइप है। इसके अंदर तार जाने वाला है, इसके अंदर तार जाने वाला है। ये जो हरा वाला है वो पाइप है, इसके अंदर तार जाने वाला है, समझ लीजिए। तब इसके अंदर दो तारे गई, ये जो लाल वाला है समझ ले तार है, ये जो हरा वाला है पाइप के अंदर दो तारे गई। अब ये दो तारे इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, यहाँ पे भी दो ही तारे जाएंगी, फिर इधर आएंगी, तो दो तारे इधर अंदर आई, एमसीबी में दो तार अंदर आया, फिर दो तार अंदर तो आया, दो अंदर आया, और फिर दो बाहर भी तो जाएंगी, यहाँ से निकल के इस वाले डीबी में। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, चार। देखिए अगर आपको दो तारे के लिए बनाना है तो दो तार ऐसे बना लेंगे, तीन बनाना है तो एक और लाइन खींच लेंगे, लेकिन जब चार बनाना हो तो एक लाइन खींच के चार लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चार तारे हो गई। अब यहाँ पे कितनी तारे होंगे, यहाँ पे दो आ रही थी, दो जा रहे थे, तो यहाँ चार थी, लेकिन यहाँ पे तो दो ही तार रहेंगी, तो हमने दो बना लिया। क्या बोला मैंने, इसमें से दो तारे आई, एमसीबी में गई, और यहाँ एमसीबी से दो तारे निकली। तो जो दो तारे निकल आई, दो तारे गई, तो वो चार हो गए मिलके। अब ये निकल के गई तो ये तो इधर घूम गया, ये इधर जाएगा नहीं, इधर घुमा तो दो ही तार गया, क्योंकि दो आके इसमें घुस गए और दो जो है निकल के इधर चला गया, तो यहाँ पे दो तारे रहेंगी। ठीक है, दो तारे रहेंगी, इसमें कितना तार आएगा, दो तारे आई, दो तारे गई, चार रहेगा। ये दो तार इसमें आई और दो तारे गई, इसमें चार रहेगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए यहाँ पे, क्या समझना है हमें, देखिए क्या समझना है। जब यहां से दो तारे निकली तो यहाँ पे कितने तारे रहेंगे, दो तारे रहेंगे। दो तारे इसके अंदर आई, दो तारे जो है, एक, दो, दो तारे अंदर आई और दो तारे बाहर गई, तो दो तार यहाँ पे रह गया। अब यहां से कितने तारे अंदर आई, पहले तो दो तार बना लेते हैं, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। दो तारे अंदर आ जा रही, इस वाले लाइन को ज्यादा ध्यान नहीं, इस वाले को बनाना नहीं है जो मैं ब्लैक से बनाया हूं अभी।
ठीक है, वो केवल आपको ये जरूर शो करना है। ठीक है, 2 तारे अंदर आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा था कि जब हम स्विच बोर्ड से आगे बढ़ते हैं तो कितना आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वाले में हमने क्या देखा था, मेक द प्लान में स्विच बोर्ड तक पहुंच गए हैं। ठीक, 6 6 बढ़ा हमने, फिर 4 बढ़ा, 6 बढ़ा और कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 6 4 10, 10 बढ़ा हमने। तो हम सीधे सीधे 10 को बढ़ा देते हैं। चलिए, यहाँ पे कितनी बढ़ाएंगे, यहाँ पे 10 यहाँ तक बढ़ा देना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लंबा सा पाइप हमने ज्यादा घुमाया नहीं, क्योंकि ये वो तो कैमरा घूम रहा है ना, एडजेसेंट है, यहाँ पे हम घुमाएंगे नहीं। तो यहाँ पाइप यहाँ पे आ गई। ये लेंथ कितनी है, 10। कितनी है, 10 हमने जोड़ के बताया आपको। चलिए ये वाली लेंथ भी पता कर लेते हैं। ये है 0.5, ये है 0.5, ये बहुत काम आने वाली है लेंथ। ये कितनी है, अगर ये 12 है तो ये है 4, क्योंकि ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये 4 हो गई। ये काम आने वाली चीज है। 10 तक पहुंचे। अब 10 तक पहुंचने के बाद हो क्या रहा था, देखिए 10 तक पहुंचने के बाद हो क्या रहा था, बल्ब लगा रहे थे, यहाँ पे बल्ब लगा रहे थे, तो बल्ब लगाने के लिए नीचे जा रहे थे। बल्ब लगाने के लिए क्या कर रहे थे, 1 मीटर नीचे जा रहे थे। तो चलिए हम 1 मीटर नीचे आ जाते हैं। हमने 1 मीटर नीचे आया और यहाँ पे बल्ब को लगा दिया। बल्ब का निशान ये है, बल्ब को लगा दिया, ये वाले नहीं, बल्ब को हमने लगा दिया, मान लीजिए 1 मीटर नीचे आके। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मीटर हमने नीचे आया, 1 मीटर हमने क्या किया, नीचे आया, बल्ब को लगा दिया। अब उसके बाद से 0.5 मीटर ऊपर जाएंगे। क्यों जाएंगे 0.5 मीटर ऊपर, क्योंकि हमने HR के नीचे जो है 1 मीटर आया है ना, HR के ऊपर जाएंगे कोने में एकदम छत के, तो 0.5 ऊपर जाएंगे। तो 0.5 हमने ऊपर चला गया। इसका लेंथ कितना होगा, 0.5। तो 0.5 जाके और 0.5 गए, और उसके बाद से और कितना ऊपर चले गए, पंखे के पास भी तो जाना है ना। तो पंखे के पास कितना गए, 3 गए थे ना, 3। 0.5 में आप 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 3.5। तो यहाँ एक पंखा लग गया जिसमें 3.5, वो टोटल लेंथ मैं बता रहा हूँ। फिर इसको और ऊपर ले जाओ, पंखे कितने लगाए थे, 3 लगाए थे, तो ये 1, ये 2, 3 पंखे लग गए। और ये कितने कितने में है, 3, ये 3। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, बल्ब लगा रहे हैं, एक बल्ब हमने लगा दिया। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस डिस्टेंस को एक साथ जोड़ के लिख दो। क्या क्या जोड़ोगे, 1 मीटर हमने इधर भी नीचे आया था, 1, 0.5, 1 प्लस 0.5 और प्लस ये 3, कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा और 4.5 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4.5। इसको मैं अच्छे से बना के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए अच्छे से बना हुआ 4.5। ये चीजें समझ में आई, सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बना। तो चलो अब देखते हैं। देखो मैंने कॉपी पे तुम्हें क्या समझाया था, कॉपी पे वो सारी चीजें, ये सिंगल फेज सिंगल लाइन डायग्राम मैंने समझा दिया था कॉपी पे। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि सिंगल लाइन डायग्राम से लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जितने तार हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें वहां पे छूट गई थी, जो मैं यहाँ पे बड़े बोर्ड पे समझाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो जो है ज्यादा जो है जगह ले रहा था, कंजस्टेड हो जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या होता है। हमने यहाँ तो देख लिया कि 2 वायर आ रहे थे। ठीक है, 2 वायर आ रहे थे, यहाँ से 2 वायर आ रहे थे। ये क्या है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, कंफ्यूज मत होना। ये 2 वायर आ रहे थे, तो 2 वायर इधर आएंगे, 2 वायर आए, और इधर से कितने वायर जाएंगे इसमें, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से कितने वायर जाते हैं, जितने कंडक्टर होंगे, मतलब जितने इक्विपमेंट लाएंगे उतने वायर जाएंगे। अब देखो मेरी बात एक समझो, मान लो एक बल्ब है,
ठीक है, मान लो एक CFL क्या होल्डर है, ठीक है, होल्डर है, तो उसका 2 प्लग निकला होगा। हाँ, उसमें से कौन कौन से वायर जाएंगे? एक फेज जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा। मान लो एक फेज जाएगा, एक न्यूट्रल जाएगा, 2 वायर जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। एक फेज जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा, इसके पास जाएगा। अब मान लो 2 बल्ब कनेक्ट करना हो, एक और बल्ब कनेक्ट करना हो, तब कैसे करेंगे? देखो, ये जो फेज वाली लाइन है और न्यूट्रल वाली लाइन है, फेज के लिए एक और फेज दे देंगे, न्यूट्रल कॉमन कर सकते हैं हम यहाँ पे। फेज नहीं जोड़ सकते एक साथ, ठीक है, दोनों के लिए फेज एक साथ नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है हम कभी भी कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल ही करते हैं, ठीक है, तो फेज नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन दोनों का न्यूट्रल एक साथ जरूर जोड़ सकते हैं। तो फेज अलग आ गया, फेज 1 2 और एक न्यूट्रल आ गया, 3 न्यूट्रल कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो जब 2 बल्ब जोड़ रहे हैं तो 3 लाइन बन रही है, एक बल्ब जोड़ रहे हैं तो 2 लाइन बन रही है, ठीक है। अब देखो, मान लो एक और बल्ब जोड़ दिया, तब क्या होगा? फिर फेज निकल आएगा, और जो है ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल फिर जो है कॉमन हो जाएगा, न्यूट्रल फिर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये फेज है, ये न्यूट्रल था, ये फेज है, ये न्यूट्रल था, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। तो हर बार की तरह फेज तो निकल आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल कॉमन हो जा रहा है। उसी को देखते हुए जब यहाँ पे हम करेंगे, देखो बल्ब है 1 2 3 4 5, 5 है, तो पांचों में से एक फेज निकलेगा, तो मान लो चलो 5 आ गए, ठीक है। और पांचों के लिए एक न्यूट्रल निकलेगा, पांचों को एक न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। फेज को कभी भी कॉमन नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यूट्रल को किया जा सकता है। तो हमने फेज 5 निकाल दिए। ये चीजें समझ में आई? दोबारा से उस चीज को देख लो बैक करके, अगर नहीं समझ में आ रही है तो। 5 और एक न्यूट्रल लेके आएंगे तो +1 कितना हो जाएगा? 6 तारे हो गई, 6 तारे हो गई, ठीक है। चलो, तो यहां से कितनी तारे आएंगी? 6 तारे आएंगी, 6 तारे आई, ठीक है। 6 तारे यहां तक लाए, और 2 तारे यहां से आ रही थी कि नहीं? देखो यहाँ पे 2 तारे दिखाया है ना, ये क्या है यहाँ पे? ये है डीबी, डीबी से 2 तारे निकल के आई, फेज और न्यूट्रल। एक मेन जो है जिसमें वोल्टेज है 220 वोल्ट है, तो वो आया था इसमें, और ये यहां से गया था, तो सारे तारे मिलके कितनी हो गई? ये थी 6 5 1 2 3 4 5 इक्विपमेंट है, तो 5 फेज और एक न्यूट्रल, सभी के लिए कॉमन। 6 तारे ये हो गई, और 2 तार इधर से आई, +2। टोटल इस रूट में, यानी इस पाइप में टोटल कितनी तारे हो जाएंगे? यहाँ जो पाइप लगा हुआ है, जो मैंने कॉपी में दिखाया था ग्रीन कलर से कि वो पाइप है, उस पाइप में कितनी तारे जाएंगे? 8 तारे जाएंगे। कितनी तारे जा रही हैं? 8 तारे जा रही हैं, 8 तारे जा रही हैं। और इस पाइप की लेंथ कितनी है? 1.25 मीटर। ये हमने बताया था कैसे निकालेंगे पिछली वाले में समय में, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में, पिछली वाली पार्ट में हमने बताया था, जहां पे हम जो है ये जो है 4 मीटर मान लेते हैं, और HR से नीचे 3.5 मीटर मान लेते हैं, तो उससे वहां पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 1.25 मीटर ये लेंथ हो जाती है, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे निकाला हमने 10, ये अभी बताया हूं मैं, ठीक है। अब यहां से कितनी बार जाएंगे? यहाँ 8 गई, यहाँ कितनी जाएंगी? यहाँ 8 गई, यहाँ से कितनी बार गई? 8। यहाँ कितनी जाएंगे बताओ? 1 2 3 4 5, 5 फेज और एक न्यूट्रल। यहाँ पे कितनी बार जाएंगी? 6 वायर जाएंगी, 6 वायर जाएंगी। जितनी वायर गई यहां से यहां तक वो मैंने लिख लिया, लेंथ लिख लिया। अब देखो क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ 7 वायरें आएंगी। कहोगे कैसे आएंगे 7 वायरें? तो देखो 1 2 3 4 5 इसकी और एक 6, 5 इसकी और एक 6 वायर, सॉरी 6 वायर, ठीक है। 3 पंखे लगाया, 2 इक्विपमेंट लगाया ना, तो 6 वायर, 3 2 5 और 6 वायरें आएंगी। यहाँ के लिए 5, ऐसे ही कम करते जाओ, 4 3 2 1। मैंने देखा यहाँ पे कि 5 कंपोनेंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 फेज यहाँ तक आएंगी और एक न्यूट्रल आएगा, तो ये 6 यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ एक फेज दे दोगे, तो यहाँ पहुंचोगे तो एक कम हो जाएगा, फेज एक कम हो गया, तो 5। फिर यहाँ एक फेज दे दोगे, 4 3 2 1, ऐसे ये चलता ही रहेगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ 2 हो जाएगा और एक फेज इसमें चला जाएगा। समझ में आई बात? तो अब हम देखोगे निकालते कैसे हैं।
6 लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे निकालते हैं। देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे निकालते हैं। ये देखो यहां से कितनी वायर गई है, यहां से 2 वायर गई हैं, 1 2 यहाँ लाइन जो बना हुआ है, और 2 मीटर की वायर गई हैं, 2 गुणे 2 प्लस, समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। इतना 2 मीटर की वायर गई हुई है और 2 बार गई हुई है, तो 2 गुणे 2 प्लस 0.5 इंटू 2 वायर फिर गई हुई है फेज और न्यूट्रल, प्लस यहाँ 4 वायर गई हुई है 2 मीटर की, प्लस ये चीजें समझ में आ रही है ना क्या मैं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ जो है ये देखो दोनों के बीच में 2 वायरें गए जाएंगी, कैसे, एक फेज और न्यूट्रल की डिस्ट्रीब्यूशन से ही तो देना है फेज और न्यूट्रल, केवल फेज तो भेजेंगे नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू कितना 0.5, 2 इंटू 0.5 मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0.5 है, और 2 वायरें गई हैं तो 2 डबल कर दोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 मतलब 4 वायरें गई हैं 2 मीटर की। अब यहाँ पे देखो 2 वायर गई हैं 4 मीटर की, प्लस करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, यहाँ 8 वायरें गई हैं 8 इंटू 1.25 मीटर की, प्लस करो आगे, 10 मीटर की वायर गई है 6 ठे, 10 मीटर की वायर गई है 6 ठे, प्लस करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये जो है यहाँ पे 1 मीटर आएगा नीचे, यहाँ से 1 मीटर, ये 1 मीटर वाला है ना, तो चलो देखते हैं। 6 तारे यहाँ पे आई हैं 1 मीटर की, ये बल्ब से दूरी जो है 1 मीटर है HR से, तो 6 इंटू 1 कर दिए, फिर प्लस करो, और यहाँ पे 5 तारे गई हैं 3.5 मीटर की, 5 इंटू 3.5, कहोगे 3.5 कैसे, तो 3 और HR की दूरी को जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो आगे जोड़ते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ये कितना है 4.5, 4.5 कैसे आया, तो 3 तो पंखे से डिस्टेंस कॉर्नर तक, कॉर्नर तक 3 डिस्टेंस, फिर 0.5 प्लस 1 जो है बल्ब तक, तो ये कितना हो जाएगा 4.5। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है आंसर, तो देखो कैलकुलेट करने पे 143.5 आ रहा है, इसको 144 कर लेते हैं, 144 मीटर, ठीक है। हम वो ले लेते हैं अप्रोक्स लिए हैं अगर, तो इसको जो है रैंडम ले लेते हैं, 144 मीटर आ गया। इस तरीके से हम लेंथ ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो, जितने तारे ले जा रहे थे और जितना डिस्टेंस है उतने गुणा कर दिए, तो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कैसे करते हैं किसी मटेरियल की। तो यहाँ पे हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो है अगला स्टेप लिखने जा रहे हैं, जिसमें अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। देखो जैसे मान लो कि सीरियल नंबर है, मटेरियल है, जितनी मटेरियल हमने यूज किया था वो मटेरियल है, क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी में यूज किया, क्या यूनिट है उसका, रेट, रेट जहां तक बात आती है तो रेट हमने ये जनरली ये देखते हैं कि जो हमने लेटर भेजा है किसी भी शॉप को, ठीक है, किसी होलसेल को लेटर भेजा है, उस लेटर में क्या रेट है वो लिखते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास नहीं है तो हम एक जेन्युइन रेट जो है मार्केट में जिस रेट से मिलता है वो लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं मटेरियल। चलो तो देखते हैं। देखो एनर्जी मीटर एक लिया था, एमसीबी भी एक लिया था, डीबी भी एक लिया, स्विच बोर्ड भी एक लिया हमने, बल्ब होल्डर कितना लिया, बल्ब 2 ठे लगा, हम बल्ब थोड़ी लगाने वाले, होल्डर लगाने वाले हैं। सीलिंग रोज क्या होता है, वो जो पंखे को, पंखे वाला हिस्सा देखे हो, पंखा जिसमें लगा रहता है, जिसमें जो है टंगा रहता है, वहां जहाँ टंगा रहता है वहाँ व्हाइट कलर का जो है कवर किया रहता है, वो जो छेद जो है सीलिंग पे हुआ रहता है उसको कवर किया, तो उसको सीलिंग रोज कहते हैं। तो हम यहाँ पे 3 पंखे लगाए हैं तो 3 सीलिंग रोज लगा देंगे। क्वांटिटी लिखना है कितना लेंगे, सॉकेट 1 लगा देंगे। कंड्यूट क्या है, कंड्यूट कितना जो है, कंड्यूट कितना हम लिए हैं, कंड्यूट हमने कितना निकाला है पहले देख लेते हैं। कंड्यूट की लेंथ कितनी निकाली थी हमने, तो लेंथ ऑफ कंड्यूट हमने निकाला था 42.9 निकाला था, 42.9 निकाला था। 43 ले लेते हैं रैंडम में, 43 ले लेते हैं। कंड्यूट बॉन्ड, देखो कंड्यूट बॉन्ड क्या होता है
कंड्यूट बॉन्ड हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। कंड्यूट बॉन्ड है क्या, इस कंड्यूट को चिपकाने के लिए जो है कोई यूज में आता है, वो कंड्यूट बॉन्ड है, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी निकाली थी, अभी कंडक्टर की लेंथ निकाले हैं, कितनी आई थी कंडक्टर की लेंथ, सर कंडक्टर की लेंथ कर लेगा ना, 30 40 4 4 10 100 और 16 12 6 18 9 9 18 36 36 और 17 था, 17 आया था ना, 7 36 7 42 36 6 12 43 143.5 153.5, ठीक है। तो कंडक्टर की लिस्ट आई थी 153 आया था, 153.5 आया था, तो 154 ले लिया है, ठीक है। यूनिट देखना क्या है, 153 आया था, 154 ले लिया। यूनिट क्या है, इसका कोई यूनिट नहीं है, नो कॉमा कर रहे हैं, नो नो नो, कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। कंडक्टर की यूनिट मीटर में है, ठीक है, कंडक्टर की यूनिट मीटर में है, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। कंडक्टर की यूनिट भी मीटर में हम लिए, ठीक है, लिख दिए। ये समझ में आया, रेट लिख दे रहा है, मान लो एनर्जी मीटर का दाम 1500 है, तो 1500 लिख दिया, ठीक है। अब एक मैं चार्ट बनाया, उससे मैं लिख दे रहा हूँ 1000 300 250 250, मैंने 20 रुपए का 2 स्विच ले लेना, ठीक है। सीलिंग रोज, सीलिंग रोज 40 ओम, चार्ट ना 40 में 3 ले लेना, ठीक है। 40 में फिर सॉकेट 40 रुपए का समझ लो, 10 में कंडक्ट बॉन्ड कंडक्टर 53 इंटू कंडक्ट जो है 15 गुना 40 लेना, 15 गुना तो रहेगा और कंडक्ट बॉन्ड 4 गुना 10 कर देगा, ठीक है। कंडक्टर के लिए हम लोग 15 गुना 154 कर देना, ठीक है, अच्छे खासे रहेगा। तो लाइन से लिख लीजिए। और एक चीज और, पिछली बार वाला जो मैंने कैलकुलेट किया था उसमें उसमें ये 17 लिखा हुआ था, मैंने 7 जोड़ रहा हूँ, 7.5 जोड़ा था, 17 लिखा हुआ है, तो ये जो लेंथ है 154 होगा, ठीक है। आप एक बार जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग निकल गई। चलो तो अब लास्ट स्टेज में आ गए, जिसमें 8 9 10 3 स्टेप बचा हुआ है। देखो 3 स्टेप में क्या करते हैं, लेबर चार्ज, जितना हमने टोटल अमाउंट निकाला उसका क्या करेंगे, 10% ले लेंगे, तो वो हो जाएगा लेबर चार्ज। तो हमने निकाला था कितना, 6240 रुपए निकाला था, इसका 10% कितना होगा, 10% ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, 624 रुपए होगा 10%, ठीक है। 10% ऑफ लेबर चार्ज, ठीक है, 624 रुपए, ठीक है। सुपरविजन चार्ज, सुपरविजन चार्ज क्या होता है, सुपरविजन चार्ज 15%, 15% निकालना होता है उसका, किसका, जितना टोटल अमाउंट अपन निकाले हैं उसका 15% सुपरविजन चार्ज निकालना होता है। तो देखो सुपरविजन चार्ज, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, ये क्या हुआ, 10% लेबर चार्ज निकला, लेबर चार्ज को ऐड करना है एक्चुअल अमाउंट में, तो देखो एक्चुअल अमाउंट में ऐड करो, 240 प्लस 624 ऐड कर दिए, इसका 15% क्या है, निकालना होता है सुपरविजन चार्ज, इसको ऐड करते हैं। लेबर चार्ज समझ में आया, जितना टोटल अमाउंट हम निकालें सारे मटेरियल का, ठीक है, उसका 10%, उसका 10% कैसे निकाले, वो लिखे अमाउंट 640 रुपए लिखे इंटू 10/100 कर दिए, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 624 रुपए, ठीक है। अब यहां जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ो, 4 4 2 6 6 2 8, इतना हो गया टोटल। अब इसका क्या करना है, 15% निकालना है, 15/100, 5 3 15, 25 चौका 100, अरे ये क्या कर दिए, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है, 3/20 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 3 12, 6 3 6 18, 19 20 0, 8 तरीके 24 25 26, 6 3 12 6 3 18 19 20 अपॉन 20, इतना अपॉन 20 आ गया। अब इसे कटा लेते हैं,
ये इंटू 10 है, डिवाइडेड बाई 10 है तो एक पॉइंट लगा दो। कितना लगा दो? एक पॉइंट। तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये देखो, ये निकल गया सुपरविजन चार्ज। ये क्या निकला? सुपरविजन चार्ज। देखो यहाँ पे मैंने जो है कैलकुलेशन करके उस बाद सुपरविजन चार्ज निकाल दिया। सुपरविजन चार्ज क्या निकाला? जो टोटल अमाउंट था उसका 10% निकाला लेबर चार्ज। लेबर चार्ज जो 10% आया उसको ऐड कर दिया टोटल अमाउंट में। अब वो जो टोटल अमाउंट बना उसका 15% सुपर। हाँ तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला? सुपरविजन चार्ज निकाल लिया, ठीक है। टोटल जितना चार्ज आया था, टोटल अमाउंट वो लिख लिया, और लेबर चार्ज जो है जितना था वो लिख लिया। अब तीनों को जब जोड़ देते हैं तो वो ग्रैंड अमाउंट आ जाएगा, जितना जो है उस रूम में लगने वाला सॉकेट कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है, जितने भी आपके लेबर लगेंगे, आपका चार्ज कितना होगा, कितना तार लगेगा, सारे एक तार का प्राइस जो है निकल के आ जाएगा। मतलब मालिक को उतना पैसा दे देना है, आप जो है काम कर देंगे उनका बिना किसी झंझट के, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, कितना लगेगा? 4 4 2 6 6 3 9 6 2 8 8 6 1 7 7,894 रुपये अगर दे देते हैं आप तो आपका सारा काम हो जाएगा। इस तरीके से इंटरनल वायरिंग की वीडियो खत्म होती है। और चीज भी पार्ट में आपको दिक्कत हो, कमेंट में लिखिए, मैं उसको दोबारा बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि ये एक बार में समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि बड़ा है टॉपिक। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं और कुछ नहीं होता। रुकना जरा, कुछ चीजें दिखाना रह गया था। ये देखो, ये है कंड्यूट, ये पाइप जिसके अंदर से क्या जाएगा, जिसके अंदर से तार जाने वाला है। देखो ये इधर से दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ से देखो, जिसके अंदर से तार जाने वाला है, ठीक है। ये है कंड्यूट। और यहाँ देखो, ये देखो, ये जो निकला हुआ है ना, ये कंड्यूट, ये जो है पंखे के लिए निकला हुआ है, देख रहे हो? हाँ, और चीजें दिखाता हूँ, चलो। अंडरस्टैंडिंग हो तो पूरी तरीके से हो। देखो, जो मेरे ऊपर देख रहे हो बाहर, ये जो पाइप निकला हुआ है वो किस चीज़ के लिए है? यहाँ से वो दीवार को फोड़ के लाया जाएगा, यहाँ स्विच बोर्ड वगैरह कुछ लगाया जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसी को जो है VR कहते हैं, वर्टिकल रन। ऐसे जब गया है, जो ऐसे गया है, इसको हॉरिजॉन्टल रन। पंखे के लिए कहाँ गया है? देखो, पंखे के लिए वहाँ से ऐसे गया होगा, ऐसे सीधा गया होगा और ये पंखा लग गया होगा, देख रहे हो?